ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज पे हैं। अगर आप एक गेट 2026 एस्पिरेंट है, आपने प्रिपरेशन किया होगा। जैसे फरवरी 8 को अगर आपका पेपर है, लास्ट के एक वीक में, फरवरी मंथ में हमें क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, उस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। देखिए, अगर आप एक प्रिपरेशन अच्छा किए हो, लास्ट में जाके हमें कोई गलती नहीं करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपने अगर मॉक टेस्ट दिए हैं, अपने मार्क्स को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि वो मॉक टेस्ट गेट एग्जामिनर ने नहीं बनाए थे, कोचिंग के लोगों ने बनाए थे। ज़्यादातर कोचिंग एक नया क्वेश्चन नहीं फ्रेम करते हैं, इसे यूनिवर्सिटी के एज इट इज सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, ठीक है। पर गेट एग्जामिनर एक फ्रेश क्वेश्चन बनाएगा। उसके दिमाग में ये होगा एक क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त कि थर्ड ईयर का एस्पिरेंट भी अटेम्प्ट करेगा, फोर्थ ईयर का भी एस्पिरेंट अटेम्प्ट करेगा। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता प्रिपरेशन करने का। मुझे सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करना है। मैं सिर्फ बेसिक्स टेस्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सिर्फ जिन्होंने ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया है, कोचिंग लगाया है, उनके लिए गेट एग्जाम का पेपर नहीं है। वो चाहते हैं, जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर नहीं किए थे पर सेमेस्टर एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन किए थे, अपना इंजीनियरिंग अच्छे से किए थे, वो बेसिक्स रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अपने मार्क्स को सीरियसली मत लीजिए। गेट एग्जाम का पेपर सिर्फ बेसिक्स पे होगा। वहाँ पे आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर लास्ट के वीक को आप यूटिलाइज कर पाए। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग बताते हैं कि सर, मैं जज ही नहीं कर पाया कि फर्स्ट फेज ऑफ मॉक टेस्ट में से कैसे बाहर निकलना है। जैसे मॉक टेस्ट आप 3 फेजेस में सॉल्व करते हो, राइट? इजी, मॉडरेट, टफ। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करना चाहते हो, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करना चाहते हो, फिर टफ लेवल के क्वेश्चंस पे अपना 100% देना चाहते हो। हम ऐसे मॉक टेस्ट करना चाहते हैं सॉल्व। पर ज्यादातर मॉक टेस्ट आज के टाइम पे डिफिकल्ट ही बनाए जाते हैं। जब क्वेश्चन पेपर ही 3 स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है, मतलब क्वेश्चंस को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आप कैसे 3 फेसेस अच्छे से अप्लाई कर पाओगे? तो मॉक टेस्ट को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, आपके मार्क्स को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। आपने अटेम्प्ट किया है कि एग्जाम के सिनारियो में वैसा प्रेशर फील होगा, सेम जैसे मॉक टेस्ट में फील हो रहा था, ठीक है। वैसा ही कुछ सिमिलर इंटरफेस होगा, ठीक है। उसमें कैसे मार्क फॉर रिव्यू डालना है, नेक्स्ट पे जाना है, वापस से क्वेश्चन पेपर चेक करना है, वो सब एबिलिटी आपने सीखा है। पर क्वेश्चन पेपर ऑफ गेट एग्जाम डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 3 फेजेस में। आप 3 फेज स्ट्रेटेजी वहां पे डेफिनेटली 100% अप्लाई कर पाओगे। क्वेश्चंस हो गई होगे जो आसान हो गए, क्वेश्चंस हो गई होगे जो मॉडरेट लेवल के होगे, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली टफ हो गए, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। दूसरा चीज, अभी तक आपने शायद से आपके मेन नोट से रिवीजन किया होगा या फिर शॉर्ट नोट से रिवीजन किया होगा। लास्ट के एक वीक में मैं चाहूंगा कि दो दो सब्जेक्ट्स एक एक दिन में आप रिवाइज करिए। अगर आपके ब्रांच में सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डेटा साइंस है, में सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट्स हो गए, तो आप एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके ब्रांच में 10-11 सब्जेक्ट्स हैं, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं यूजिंग योर मेन नोट्स, ठीक है। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, ऊपर ऊपर से न्यूमेरिकल्स देखने हैं, सॉल्व करते कुछ बैठना नहीं है। जब आप एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर लोगे ना, उसमें से मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो आप भूल जाते हो, आपको लगता है, ठीक है, वही सिर्फ लिखना है। मैं शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट शायद से आपने बनाए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट एसेंशियल पार्ट, या फिर जो सिली मिस्टेक्स आप फॉर्मूलाज में कर देते हो, कुछ लॉजिक में कर देते हो, वही उस सब्जेक्ट में से लिखना है एक पेज पे, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट को समराइज करने नहीं बोल रहा हूँ, वो गलतियां, वो वीकनेस आपके उस सब्जेक्ट में से पेज पे लिखने की कोशिश करनी है। तो आपका पूरा सिलेबस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3-4 पेजेस पे हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे 3-4 पेजेस में सिर्फ हो जाना चाहिए। उससे होगा क्या, वापस से बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये वो है जो आपको एग्जाम में शायद से डिफिकल्टी दे सकता है, आपको लगता है। तो आपने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को या फिर उन्हीं चीजों को उस
पेज पे मेंशन किया, इन 4 पेजेस में। सारे सब्जेक्ट्स इन 4 पेजेस में आ जाना चाहिए, ठीक है? आगे पीछे मिला के 4 पेजेस बोल रहा हूँ, आगे पीछे मिला के 4 पेजेस। तो अगर आप ऐसे जाओगे ना प्रिपरेशन करते हुए लास्ट के 1 वीक में, फॉर एग्जांपल फ़रवरी 8 को आपका पेपर है, फ़रवरी 7 को आपको पूरा शॉर्ट नोट सारे सब्जेक्ट का 10-10 पेजेस का रिवाइज नहीं करते बैठना है। आप लास्ट के दिन सिर्फ ये 4 पेजेस रिवाइज करोगे, अपने पास लेके बैठोगे। एग्जाम के दिन भी आप ये 4 पेजेस ही सिर्फ लेके जाओगे। या जहाँ पे बाकी लोग हो सकते हैं कि सारे बंडल ऑफ शॉर्ट नोट सारे सब्जेक्ट्स के लेके जाए, पर आप क्या लेके जाओगे? सिर्फ 4 पेजेस। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी वीक हैं या फिर जहाँ पे आप गलतियां करते हो, तो आपने उसे 4 पेजेस में लिख के रखा है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंटली जाते हैं गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की कैसी तैयारी करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सालों से गाइड कर रहा हूँ मैं, जब यहाँ पे एडटेक कंपनीज थे भी नहीं तब से गाइड कर रहा हूँ, तब से ये तरीका वर्क करता है। बहुत सारे रैंकर्स ने ये सेम तरीका यूज किया है। दूसरा चीज, अभी तक आपने शायद से मॉक टेस्ट दिया हो, पर मैं चाहूंगा अगर आपका फरवरी 8 को पेपर है, गेट 2025 का पेपर, कंप्लीट पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट होना चाहिए। मैं आपको कोचिंग का मॉक टेस्ट देना प्रिफर ही नहीं करूंगा अगर आपका फरवरी 8 को पेपर है। अभी हमें लास्ट में कॉन्फिडेंट जाना है। हो सकता है कि उस पेपर में के क्वेश्चंस आपको पहले से आते हो, पर हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंटली जाना है। एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए कि शायद से मैं 70-80 या फिर 90 मार्क्स भी टच कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पहले से पता होंगे, तो आप 80-70 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। तो वो जो आपने स्कोर किया है ना मार्क्स, उस माइंडसेट के साथ आप जाने वाले हो एग्जाम के दिन। तो ये एक बेहतरीन वे होगा आपके लास्ट के 1 वीक को यूज करने का। अभी नया नया मॉक टेस्ट, नया नया इम्प्रूवमेंट, इसके बारे में मत सोचिए। अब आपको कुछ इम्प्रूव नहीं करना है, अनलेस आपने लास्ट के मंथ में ही प्रिपरेशन शुरू किया था। अब आपको प्रिपेयर करते रहना है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस हो चुका है, जिन्होंने मॉक टेस्ट लिखा था, 8-9 मॉक टेस्ट लिख चुके हैं, उनके लिए ये तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वो रैंकर बनने के रेस में भाग रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप लास्ट के 1 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू किए हो, आपके लिए वीडियो नहीं है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप अपना 100% दोगे, और मुझे बोलना नहीं होगा कि आप कॉन्फिडेंटली जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो तरीका है ये इटसेल्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। मुझे आपको एक कमांड नहीं देना है कि आपको कॉन्फिडेंटली जाना है एग्जाम में। ऐसा बोलने से थोड़ी कोई जाएगा, वैसे कुछ करने से हम कॉन्फिडेंटली जाएंगे ना। तो ये चीजें हैं जो हमें करनी है। बाकी अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए लास्ट के 1 वीक में, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए। अगर मेरे कुछ हेल्प से आपका रैंक आ सकता है, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मेरे वजह से किसी का अच्छा हो गया लाइफ में। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो, ठीक है? नोट्स मांगने मत आइए, अभी अभी नोट्स देखने का टाइम नहीं है। कुछ टिप्स, ठीक है? और फिर कुछ एक बेसिक सा, कोई आपका एक प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, उसका कोई सॉल्यूशन चाहते हो, उसके लिए मैसेज करिए। नोट्स दे दीजिए, शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है अभी हेल्प लेने का, क्योंकि वो टाइम चला गया। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बेस्ट करोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि ये सब करने से हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, और गेट एग्जाम के दिन जैसे MS धोनी जाता है, ठीक है, फाइनल के दिन भी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जिताने की अपने टीम को। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना आपकी लाइफ की। मैं तो नहीं ले सकता, जिसके आप शायद से फैन हो वो इंसान भी नहीं ले सकता। कौन ले सकता है आपकी आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन ले सकता है आपको रैंकर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई नहीं ले सकता, सिर्फ आप ले सकते हो। अच्छे सॉन्ग सुनिए। जैसे मैं जो सॉन्ग सुनता था, वो जीतने के लिए एक सॉन्ग है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। वो एक ही सॉन्ग मैं पूरा लास्ट वीक तक सुना हूँ। वो वीडियो भी मुझे काफी मोटिवेट करता है। मैं सेम वीडियो आपको भी दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी आपकी जो भी फीलिंग है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चैट में लिखिए,
कि कौन-कौन क्या-क्या रैंक निकालने वाला है, ठीक है? जब आगे जाके सच में वो रियलिटी होगा, वो कमेंट देखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? अलग ही फीलिंग होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।